नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। देश भर में आज गणेश विसर्जन। मुंबई में 1,80,000 मूर्तियां विसर्जित होंगी। एआई के जरिए भीड़ का कंट्रोल, सुरक्षा में 21,000 जवान। देश भर में गणेश उत्सव का आज अंतिम दिन है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में गणेश विसर्जन की खास तैयारी की गई है। मुंबई में करीब 1,80,000 से ज्यादा मूर्तियां विसर्जित की जाएंगी। इनमें 6,500 गणेश पंडाल और 1,75,000 घरेलू मूर्तियां हैं। इन्हें शहर के विभिन्न तटों, जलाशयों और 205 कृत्रिम झीलों में विसर्जित किया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई में 21,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस पहली बार रूट मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए गिरगांव चौपाटी पर एक एआई बेस्ड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। प्रमुख गणपति कमेटी को क्यूआर कोड जारी किए गए हैं और विसर्जन जुलूस में शामिल होने वाले वाहनों के लिए स्टिकर भी लगाए गए हैं। जीएसटी कटौती का असर, दोपहिया बिक्री 6% और यात्री वाहन 3% बढ़ने की संभावना। देश का ऑटोमोबाइल उद्योग त्योहारी सीजन से पहले राहत की खबर लेकर आया है। क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल द्वारा 22 सितंबर से लागू की जाने वाली 2 दर संरचना 5% और 18% घरेलू वाहनों की मांग को नया प्रोत्साहन देगी। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहिया और यात्री वाहन, जो उद्योग के वॉल्यूम का करीब 90% हिस्सा हैं, की मांग में सुधार की संभावना है। इस वित्त वर्ष में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 5 से 6% और यात्री वाहनों में 2 से 3% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा कि नई टैक्स संरचना न केवल मांग को बढ़ाएगी बल्कि अनुपालन को सरल बनाएगी और सहज अंतर्राज्यीय कराधान के जरिए रसद लागत को भी कम करेगी। मुंबई में ब्लास्ट की धमकी, आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। बिहार का रहने वाला व्हाट्सएप पर लिखा था 34 गाड़ियों में 400 किलो विस्फोटक लगाया। मुंबई में गणेश उत्सव के बीच ब्लास्ट की धमकी देने वाले शख्स को उत्तर प्रदेश के नोएडा से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 50 साल के आरोपी का नाम अश्विन कुमार सुप्रा है। बिहार के पटना का रहने वाला है। पिछले 5 साल से नोएडा में रहकर ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का काम करता था। आरोपी ने गुरुवार देर रात मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा था। उसने लिखा था, लश्कर जिहादी के 14 आतंकी मुंबई में घुस चुके हैं। आतंकियों ने 400 किलो RDX 34 गाड़ियों में फिट किया है। वे बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं जिससे 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया और क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी। एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ATS और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट थीं। जांच के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच नोएडा पहुंची और सेक्टर 79 की सोसाइटी से आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा। यूपी के मथुरा में कॉलोनियां डूबी। 5 दिन से बंद चारधाम यात्रा आज से शुरू। दिल्ली में शनिवार को भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मोनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मयूर और कश्मीरी गेट समेत शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। शुक्रवार को सिविल लाइंस के स्वामी नारायण मंदिर परिसर में 5 फीट तक पानी भर गया था। उत्तर प्रदेश की मथुरा में 20 से ज्यादा कॉलोनियों में यमुना का पानी घुस गया है। आगरा में ताजमहल की बाउंड्री तक यमुना का पानी पहुंच गया है। इसके पीछे बना पार्क डूब गया है। शुक्रवार को शहर में तेज बारिश से 50 से ज्यादा सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया। इससे बाइक, कार डूब गई। उत्तराखंड में शनिवार से चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है। सरकार ने खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण 1 से 5 सितंबर के बीच यात्रा रोक दी थी। आज से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया गया है। यूपीआई से अब 24 घंटे में 10 लाख तक का लेन देन संभव, 15 सितंबर से लागू। डिजिटल भुगतान को और सुलभ और तेज बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपीआई के जरिए 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक का लेन देन किया जा सकेगा। यह बदलाव खास तौर पर उन श्रेणियों के लिए किया गया जिनका संबंध टैक्स पेमेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं से है। यह नई व्यवस्था 15 सितंबर 2025 से लागू होगी। NPCI ने यह कदम आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को ध्यान में रखते हुए उठाया है ताकि टैक्स से जुड़े भुगतान और भी आसान और तेज हो सके। गोगोई बोले, मणिपुर दौरे में देरी के लिए PM माफी मांगे। न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर। यहां हिंसा में अब तक 260 लोगों की मौत।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, पीएम मोदी की मणिपुर की संभावित यात्रा को किसी लक्ष्य का अंत नहीं मानना चाहिए, बल्कि राज्य में शांति, न्याय, सुलह और लोकतंत्र को वापस लाने की लंबी यात्रा की सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने कहा, पीएम की संभावित यात्रा 2 साल पहले होनी चाहिए थी। जैसा कि कहा जाता है कि न्याय में देरी होना न्याय ना मिलने के बराबर है, उसी तरह मणिपुर के लोगों को पीएम की यात्रा से बहुत लंबे समय तक वंचित रखा गया है। गोगोई ने कहा, जब पीएम आएंगे तो उन्हें सबसे पहले उन्हें पिछले 2 सालों में ना आने के लिए मणिपुर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। राज्य में अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। दरअसल शुक्रवार को गौरव गोवा घाटी पहुंचे थे, जहां INDI अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मीडिया इंटरैक्शन में शामिल हुए थे। मई 2023 में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी। इस हिंसा में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बाइक रैली में सर तन से जुदा के नारे, सागर में वीडियो आया सामने। हिंदू संगठन की शिकायत पर कांग्रेस नेता समेत अन्य पर FIR। सागर में एक बाइक रैली में सर तन से जुदा के नारे लगे। गुरुवार को रैली के दौरान हुई नारेबाजी का वीडियो शुक्रवार को सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठन ने कोतवाली थाने में शिकायत की। हिंदू संगठन ने इनके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने शुक्रवार शाम को रैली निकालने वाले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष फिरदौस कुरैशी के साथ ही पम्मा कसाई, शहबाज और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल गुरुवार को ईद मिलादुन नबी के मौके पर वर्ग विशेष के युवकों ने शहर में बाइक रैली निकाली थी। ये रैली राहतगढ़ बस स्टैंड से शुरू हुई, जो बड़ा बाजार बस स्टैंड और परकोटा होते हुए कटरा बाजार में 3 बत्ती तिराहे पर पहुंची। 3 बत्ती चौराहे पर रैली में शामिल कुछ युवकों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने विवादित नारों पर आपत्ति जताई थी। लाल किला परिसर से 1 करोड़ की कलश चोरी, सोने पर हीरे पन्ने जड़े थे। जैन समारोह की घटना, लोकसभा स्पीकर भी आए थे। दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन धार्मिक आयोजन के दौरान 2 स्वर्ण कलश और 1 करोड़ 5 लाख रुपए के सामान चोरी हो गए। घटना बुधवार 3 सितंबर की है। इसका CCTV फुटेज शनिवार को सामने आया है। इसमें एक चोर जैन पुजारी के वेश में आया और कीमती सामान से भरा बैग लेकर चला गया। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक कलश पर लगभग 760 ग्राम का सोने का नारियल लगा था। 115 ग्राम के दूसरे कलश पर हीरे पन्ने और माणिक जड़े थे। इन्हें जैन धर्म में पवित्र माना जाता है और ये अनुष्ठानों में काम आते हैं। सरकारी नौकरी, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती। स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट जरूरी, 12वीं पास करें अप्लाई। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत वैकेंसीज भरी जाएंगी। इसके आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर दर्ज किए जा सकते हैं। भर्ती के आवेदन 4 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, भारत रूसी तेल खरीद जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST दरों में कटौती से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और ये अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के कारण भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की भरपाई करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार आर्थिक दृष्टि से रूसी तेल खरीदना जारी रखेगी, क्योंकि यह देश के आयात बिल में सबसे महंगी वस्तु है। मीडिया से बातचीत में सीतारमण ने कहा, सरकार का मुख्य ध्यान अब यह सुनिश्चित करना है कि 22 सितंबर से लागू होने वाली विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। 22 सितंबर के बाद हमारे पास बहुत काम है। यह एक बड़ी सतर्कता प्रक्रिया है और हमें विश्वास है कि इसका लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा। अनिल अंबानी बैंक ऑफ बड़ौदा से भी फ्रॉड घोषित। SBI और बैंक ऑफ इंडिया के बाद तीसरी कार्रवाई। दावा, आरकॉम पर 1656 करोड़ बकाया। अलग अलग लोन फ्रॉड मामलों में ED और CBI की कार्रवाई का सामना कर रहे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी फ्रॉड घोषित किया है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया भी अनिल को फ्रॉड घोषित कर चुके हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम ने बताया कि कंपनी को इसे लेकर 2 सितंबर को बैंक की ओर से लेटर मिला है। बैंक ने कंपनी को 1600 करोड़ रुपए और 862.50 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। LOC एक तरह का रिवॉल्विंग क्रेडिट है, जो आपको किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से एक फिक्स्ड लिमिट तक अपनी जरूरत के हिसाब से लोन लेने और चुकाने की सुविधा देता है। यह नॉर्मल लोन सिस्टम से अलग है, जिसमें आपको लोन की एक मुश्त राशि मिल जाती है। बैंक के मुताबिक आरकॉम ने 2462.50 करोड़ रुपए लोन लिया था, जिसमें से 28 अगस्त तक 1656.07 करोड़ रुपए अभी बकाया है। यह खाता 5 जून 2017 से नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA है। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक से लिया गया कर्ज की किस्त या ब्याज 90 दिन या उससे ज्यादा समय तक नहीं चुकाता, तो वह लोन NPA बन जाता है।
पंजाब सीएम दूसरे दिन भी अस्पताल में भर्ती, मां मिलने पहुंची। सिसोदिया बोले 44 पहुंच गई थी पल्स रेट, 2 दिन और एडमिट रहेंगे। पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत खराब होने के कारण मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। आज उनसे मिलने उनकी माता हरपाल कौर, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और पंजाब आप के प्रधान अमन अरोड़ा पहुंचे। सीएम की सेहत में अब सुधार है, उनकी पल्स रेट पहले से बेहतर हुई है। मेडिकल टीमें लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रही हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मुख्यमंत्री को धड़कन धीमी होने और कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। यहाँ डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उनका चेकअप किया और निगरानी के लिए भर्ती करने की सलाह दी थी। इसके बाद शुक्रवार रात उन्हें एडमिट कर लिया गया था। राशिद इंजीनियर पर तिहाड़ में हमला, घायल। पुलिस ने बताया किन्नरों से झड़प हुई, पार्टी ने कहा हत्या की साजिश। जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सांसद राशिद इंजीनियर पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को उन पर एक ट्रांसजेंडर ने हमला तब किया जब वे अपनी बैरक में थे। जेल अधिकारियों ने बताया कि राशिद को मामूली चोटें आईं, वे सुरक्षित हैं। उधर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमले की निंदा की, कहा ये राशिद को जेल के अंदर मारने की साजिश है। एक पैटर्न के तहत जेल के अंदर कश्मीरी कैदियों पर हमला हो रहा है। इससे पहले भी कई कश्मीरियों पर जेल के अंदर हमला हुआ। जेल अधिकारियों ने इन दावों का खंडन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दावा है कि राशिद पर हमले से पहले उनके और ट्रांसजेंडर कैदी के बीच लंबी बहस हुई थी। अलगाववादी नेता राशिद 2019 से यूएपीए के केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 3 में बंद है। उन्हें संसद के बीते मानसून सत्र में आने की इजाजत मिली थी। सिरसा में घग्गर का बांध टूटा, गांव में घुसा पानी। बहादुरगढ़ दादरी में 2 माइनर टूटी। सेना ने संभाला मोर्चा, हिसार में घर गिरा। हरियाणा में बारिश और नदियों के ओवरफ्लो होने से 2748 गांव प्रभावित हैं। फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी डेंजर लेवल पर बह रही है। वहीं कैथल और सिरसा में घग्गर नदी ओवरफ्लो है। सोनीपत, करनाल और यमुनानगर में लगातार भूमि कटाव हो रहा है। मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ IMD ने फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, सिरसा, यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र और अंबाला में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लुधियाना में सतलुज का बांध टूटा, आर्मी बुलानी पड़ी। अमृतसर के 5 बांधों तक नहीं पहुंच पा रहा प्रशासन। भाखड़ा का जलस्तर गिरा। पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है। इसी बीच चंडीगढ़ मौसम केंद्र ने पूरे राज्य में बारिश का फ्लैश अलर्ट जारी किया है। लुधियाना में सुबह से तेज बारिश जारी है। लुधियाना के ससराली गांव में धुस्सी बांध की मिट्टी खिसकने से सतलुज दरिया का पानी खेतों में मार कर रहा है। इसके बाद सेना बुलाई गई। अब तक बांध को बचाने का काम सेना व प्रशासन मिलकर कर रहे हैं। अमृतसर के रमदास में रावी नदी के कारण टूटे 8 धुस्सी बांधों को भरने के प्रयास शुरू हो चुके हैं, जबकि 5 बांधों तक पहुंचने का प्रयास जारी है, लेकिन अभी इसमें सफलता नहीं मिली है। पठानकोट से तरन तक रावी के जलस्तर में कमी आई है। शुक्रवार रात 9 बजे भाखड़ा बांध का जलस्तर 1678.40 फीट दर्ज किया गया, जो अब खतरे के निशान से लगभग 1.5 फीट नीचे है। भाखड़ा में पानी कम आने के कारण यह कमी देखने को मिली है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए भाखड़ा से लगभग 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें से लगभग 50,000 क्यूसेक पानी ही सतलुज में छोड़ा जा रहा है। भाखड़ा से छोड़े गए पानी का असर रूपनगर से लेकर लुधियाना व उससे आगे हरिके हेडवर्क्स तक देखने को मिल रहा है। 4 श्रद्धालुओं के शव भरमौर लाए गए। 2 राजस्थान के निवासी। बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से 64 की मौत, 46 लापता। हिमाचल प्रदेश में मणि महेश यात्रा पर निकले 4 श्रद्धालुओं के शव भरमौर पहुंचा दिए गए हैं। कुगती ट्रैक पर फंसे इन शवों को 4 दिन से भरमौर लाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन निरंतर बारिश बाधा बन रही थी। प्रशासन की ओर से गठित विशेष टीम ने शुक्रवार देर रात 4 शवों को भरमौर पहुंचा दिया। इनमें 2 मृतक अजय तंवर और हर्षित तंवर राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले थे, जबकि सागर सहारनपुर और मनोज पंजाब की पठानकोट का रहने वाला था। वहीं सिरमौर जिला के नोहराधार में लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ नदी की तरह बहने लगा। गनीमत यह रहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम अचानक कैंसिल, प्रशासन ने परमिशन रद्द की। वीडियो जारी करके बोले कानून हाथ में नहीं ले सकते। आगरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम स्थल पर 5,000 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन 4 गुना ज्यादा करीब 20,000 भक्त पहुंच गए। इसके चलते कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। आशीर्वचन कार्यक्रम रमाडा होटल के सामने राजदेवम गार्डन में था।
धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार सुबह 11:30 बजे ही आगरा के खंदारी पदम प्राइड अपार्टमेंट पहुंच गए थे। उन्हें दोपहर 1 बजे मंच पर आना था और यहां भक्तों को 2 घंटे आशीर्वाद देना था, लेकिन दोपहर 12 बजे ही कार्यक्रम स्थगित करने का लेटर जारी कर दिया गया। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री कारोबारी पुष्कल गुप्ता के घर रुके हैं। इन्होंने वीडियो जारी कर कहा, सूचना मिली है कि बहुत भीड़ पहुंची है, इसलिए प्रशासन ने अनुमति कैंसिल कर दी। ऐसे में कानून को हाथ में नहीं ले सकते। आपको भी चोट ना लगे, आपको कोई परेशानी ना हो और धाम पर भी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो, इसीलिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अब परेशान ना हो। हम जल्द ही आगरा में दरबार लगाएंगे। इससे पहले यह कार्यक्रम तारघर मैदान में होना था, लेकिन बारिश के चलते वहां से बदलकर राजदेवम गार्डन में किया गया था। ईद के जुलूस में भगवा ध्वज पर इस्लाम जिंदाबाद लिखा। खंडवा में हिंदू संगठनों को आपत्ति। मुस्लिम पक्ष बोला, ये रंग हमारे लिए भी पवित्र। मध्य प्रदेश के खंडवा में शुक्रवार को ईद मिलादुन नबी के जुलूस में धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला सामने आया है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि जुलूस में भगवा ध्वज पर काले रंग से इस्लाम जिंदाबाद लिख गया और तालिबानी झंडे फहराए गए। जुलूस के दौरान डीजे पर पाक आर्मी के गाने भी बजाए गए। यह भी आरोप है कि गणेश पंडालों के पास आतिशबाजी की गई और जलेबी चौक क्षेत्र के कल्लनगंज का नाम बदलकर कल्लन अलीगंज बताया गया। रात में हिंदू संगठन के लोग कोतवाली थाने पहुंचे। यहां सीएसपी अभिनव बारंगे और एसडीएम बजरंग बहादुर के सामने विरोध जताया। सरकारी नौकरी एलआईसी में 841 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीब। कैंडिडेट्स 8 सितंबर तक करें अप्लाई। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एएओ के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए प्रीलिम्स एग्जाम 3 अक्टूबर 2025 को होगा। वहीं मेंस एग्जाम 8 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस हफ्ते सोना 3950 रुपए महंगा हुआ। ये 1,06,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 5,598 बढ़कर 1,23,000 किलो बिक रही। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले शनिवार यानी 30 अगस्त को सोना 1,02,388 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब यानी 6 सितंबर को 1,06,338 रुपए पर पहुंच गया है। इसकी कीमत 3,950 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की कीमत इस हफ्ते 5,598 रुपए बढ़ी है। पिछले शनिवार को ये 1,17,572 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, जो अब 1,23,170 रुपए पर पहुंच गई है। भोजपुर को चुनाव से पहले 740 करोड़ की सौगात। सीएम ने 432 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। जवैनिया गांव के बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 करोड़ 24 लाख। भोजपुर जिले को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगात मिली है। सीएम नीतीश कुमार ने 740 करोड़ 38 लाख की लागत से कुल 432 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान जवनिया गांव के 187 बाढ़ पीड़ितों को 2 करोड़ 24 लाख 40 हजार रुपए राहत के तौर पर दिए गए। कार्यक्रम में सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहीं। 105 करोड़ 16 लाख की लागत से आरा बक्सर 4 लेन NH 922 से छपरा भाया बबूरा पथ का 6 लेन में चौड़ीकरण कार्य होगा। 33 करोड़ 89 लाख की लागत से 0 माइल से पातर तक पथ का चौड़ीकरण है। 18 करोड़ 43 लाख की लागत से संदेश से अगर गांव होते हुए कोइलवर तक नहर बांध पर रोड बनेगी। जीएसटी कटौती से बाजार में उत्साह। टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू हफ्ते भर में 2.06 लाख करोड़ बढ़ी। बजाज फाइनेंस टॉप गेनर। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 की वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 2.06 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 37,961 करोड़ और 23,344 करोड़ रही। इनके अलावा एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में भी इस हफ्ते खरीदारी रही। सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती का ऐलान किया है। इसका बाजार पर सकारात्मक असर हुआ है। 65,000 से 1,45,000 रुपए तक सस्ती होंगी टाटा की कारें। कंपनी देगी जीएसटी कटौती का लाभ। घरेलू वाहन निर्माता टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को घोषणा की कि जीएसटी दरों में हाल ही में हुई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कंपनी अपने यात्री वाहनों की कीमतों में 65,000 रुपए से लेकर 1,45,000 रुपए तक की कमी करेगी। यह फैसला जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुरूप किया गया। कंपनी ने बताया कि नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।